सो हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं डेफिनेशन, ठीक है, जो कि नंबर सिस्टम की डेफिनेशन है। ओके, अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमारे पास कितने टाइप के नंबर्स होते हैं और उनकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो नंबर है वो है नेचुरल नंबर। ओके, इसकी डेफिनेशन जानेंगे तो यहाँ पे लिखा है हमारे पास दोज नंबर विच काउंटिंग फ्रॉम 1 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। कहने का अर्थ ये है कि वे सभी संख्याएं जिन्हें हम एक से गिनना प्रारंभ करते हैं। जब आपकी क्लास में आपको बोला जाता है कि बच्चे काउंट करो, टेबल काउंट करो, तो आप हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं, ऐसी संख्याओं को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो जैसे कि हमारे पास दिया लाइक 1 2 3 4 एंड डैश मींस मैनी मोर नंबर्स। ओके, तो ये सारी की सारी हमारे पास क्या होगी? नेचुरल नंबर होगी। चलिए, तो अब हम बात करेंगे होल नंबर की। सो होल नंबर किसे कहते हैं उसे समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा है दोज नंबर विच काउंटिंग फ्रॉम 0 आर कॉल्ड होल नंबर। कहने का मतलब ये है कि वे सभी संख्याएं जिन्हें हम 0 से गिनना प्रारंभ करते हैं। वैसे हम 0 से गिनना तो प्रारंभ नहीं करते, लेकिन आपको समझ के रखना है कि मतलब होल बोले तो 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 0 ऐड करना है। जैसे कि हमारे पास 0 1 2 3 4 ऐसी सारी संख्या हमारे पास होल नंबर कहलाती है। ठीक है, और ये कभी भी ना तो पॉइंट में होती है, ना ही हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में होती है। ये सिर्फ हमारे पास एग्जैक्ट कंप्लीट नंबर होता है, जैसे 1 2 50 90 इस तरीके से। आप पॉइंट में नहीं रख सकते, अपॉन में नहीं रख सकते, ये कंप्लीट नंबर होते हैं, इसी वजह से हम इन्हें होल नंबर भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इंटीजर नंबर। अब इंटीजर नंबर किसे कहते हैं उसे समझते हैं। तो देखिए, अगर आपने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा है आपने प्रीवियस क्लास के अंदर, तो आपको पता होगा कि हमारे पास जो इंटीजर है वो 3 नंबरों से मिलकर बनता है, नेगेटिव, पॉजिटिव और 0। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन जानते हैं। यहाँ पे लिखा है द नंबर विच कंटेन आर 0 नेगेटिव पॉजिटिव आर कॉल्ड इंटीजर नंबर। कहने का मतलब ये है कि वे सभी संख्याएं जिनके अंदर हमारे पास नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 सम्मिलित हो, वो सारे के सारे नंबर हमारे पास इंटीजर होते हैं। ठीक है, जैसे लाइक -3 -2 -6 0 1 2 3 वो सारे नंबर्स। ठीक है, ये ज्यादातर आपने नंबर्स लाइन के ऊपर पढ़े होंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इवन नंबर। सो इवन नंबर को जानेंगे। इवन नंबर में क्या होता है हमारे पास? द नंबर विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। सो कहने का अर्थ ये है कि वे सभी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल हो, ठीक है, जो 2 से काटी जा सके। जैसे कि हमारे पास 2 4 6 8 एंड रैंडमली मतलब चलते जाओ हम। ठीक है, सो क्या है हमारे पास ये सारी की सारी क्या है? 2 से डिविजिबल है, इसी वजह से इन्हें इवन नंबर भी कहते हैं। आप एक और एग्जांपल में बता सकते हो कि जो 2 का मल्टीपल हो। मल्टीपल का मतलब है सिर्फ 2 के पहाड़े में आए। ठीक है, जैसे हमारे पास 2 4 6 ये सारे के सारे नंबर हमारे पास 2 के टेबल में आते हैं और 2 के मल्टीपल है। ओके, सो आई होप इवन नंबर भी आपका क्लियर हो गया हो। बात करते हैं हम ऑड नंबर। सो इवन का ऑड अपोजिट है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल थी और ये 2 से डिविजिबल नहीं होंगी। ठीक है, सो डायरेक्टली हम डेफिनेशन को जानते हैं। लिखा है द नंबर विच इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर। ठीक है, जैसे हमारे पास 1 3 5 7 9 ये सारे के सारे हमारे पास ऑड नंबर है, जो कि 2 के मल्टीपल भी नहीं है और ना ही 2 से डिवाइड होंगे एग्जैक्टली। ठीक है, मतलब यहाँ से 2 से हम डिवाइड करेंगे ऐसे नंबर्स को तो हमारे पास पॉइंट में आएंगे और हमें पॉइंट में नहीं चाहिए। ओके, सो आपको मालूम पड़ गया हो कि ऑड नंबर कौन से होते हैं हमारे पास? 1 3 5 7 9 एंड मोर में। ठीक है, अब आता है हमारे पास 6 में प्राइम नंबर। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, सो इन्हें आप ध्यान से मतलब समझना। जैसे हमारे पास लिखा है दोज नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर आर कॉल्ड प्राइम नंबर। कहने का मतलब ये है कि प्राइम नंबर में सिर्फ जो भी नंबर आते हैं वो उनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। कैसे, मैं समझाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे लिखा है हमने 2 3 5 7, तो कोई भी नंबर लिखते हैं, जैसे हमने 5 लिया। अब 5 के हमारे पास कौन कौन से फैक्टर होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं हम ये 5 कौन कौन से टेबल में आता है? तो 5 या तो 1 के टेबल में आता है या फिर ये 5 खुद के टेबल में आता है, और कोई भी टेबल नहीं है जिसमें 5 आता हो। तो इसी वजह से हमने लिखा है यहाँ पे कि प्राइम नंबर में दोज नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, मतलब सिर्फ 2 ही फैक्टर है, ये सिर्फ 2 ही टेबल में आता है और कोई अनदर टेबल में नहीं आता। इसी तरीके से आप समझ सकते हो, अगर आपसे और भी पूछा जाए कि प्राइम नंबर और कौन कौन से होते हैं, तो आप बता सकते हो जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं वो सारे के सारे प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, बात करें कंपोजिट नंबर की। सो कंपोजिट नंबर में भी हमारे पास क्या सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे लिखा है दोज नंबर विच हैव अ मोर देन 2 फैक्टर।
मतलब यहाँ पे सिर्फ 2 फैक्टर थे और यहाँ 2 से ज्यादा फैक्टर है, मतलब 2 से ज्यादा 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बट सिर्फ 2 नहीं होगा। 2 बोलेंगे तो हमारे पास प्राइम नंबर आएगा और 2 से ज्यादा बोलेंगे तो हमारे पास कंपोजिट नंबर आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा है 4, 6, 8, 10, क्योंकि ये सारे के सारे नंबर ऐसे हैं जिनके फैक्टर हमारे पास 2 से ज्यादा है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे 4, तो 4 हम देखेंगे, ये 4 एक तो हमारे पास 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा और ये 3 के टेबल में भी आएगा। ठीक है, तो मतलब ये इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, इसी वजह से इसे कंपोजिट नंबर कहा जाता है। अगर आप सोचो कि हमने 1, 2, 3 क्यों दिया, तो मैं आपको बता दूं, 1 सिर्फ 1 के टेबल में आता है, तो इसके सिर्फ एक ही फैक्टर है, तो ये कंपोजिट नंबर नहीं है। जस्ट वेट, थोड़ा सा यहाँ पे नॉइज है। बात करें 2 की, तो 2 भी है हमारे पास, ये सिर्फ एक तो 1 के टेबल में आता है और एक 2 के टेबल में आता है, और कोई अनदर टेबल में नहीं आता, तो हमारे पास कंपोजिट नंबर तो नहीं बनेगा, क्योंकि 2 से ज्यादा फैक्टर चाहिए हमें, तो ये भी नहीं है। 3 की बात करेंगे तो 3 भी हमारे पास 1 और खुद के टेबल में आता है, तो इसी वजह से ये भी हमारे पास कंपोजिट नंबर नहीं होगा। इसी रीजन की वजह से हम 4 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 4 से जो हमारे पास 6, 8, 10, 12 ये सारे नंबर ऐसे हैं जो कि जिनके हमारे पास 2 से ज्यादा फैक्टर है। ठीक है, सो आई होप ये सारी संख्याओं के फैक्टर आपको मालूम पड़ गया हो, कैसे मतलब इन डेफिनेशन को आप आसानी से तैयार भी कर सकते हो, इस प्रकार से हमने बनाई हुई है। सो चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर्स पे, क्योंकि ये हमारे पास कुल मिला के 11 टाइप के नंबर है। सो चलिए, तो हम बात करते हैं आगे के नंबर्स के, जैसे हमारे पास को प्राइम नंबर। ओके, जस्ट ये को प्राइम नंबर हमारे पास प्राइम और को उसका डिफरेंट है, जैसे हमारे पास क्या है कंपोजिट बोलते हैं वैसे। सो दोज नंबर हुज कॉमन फैक्टर ओनली 1 आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। कहने का मतलब ये है कि को प्राइम नंबर में सिर्फ एक ही फैक्टर निकलता है। ओके, जैसे कि हमारे पास 1 के टेबल में सिर्फ ये 1, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो 1 सिर्फ 1 के टेबल में ही आता है, कोई अनदर टेबल में नहीं आए। ठीक है, तो हमारे पास जो को प्राइम नंबर है उसका जो फैक्टर होता है वो सिर्फ एक ही होता है। ओके, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्या ये पहले चैप्टर में बहुत ज्यादा आपको काम आने वाला है। ओके, इसीलिए आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर में क्या बोला गया हमारे पास, बोला है दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q आर कॉल्ड रैशनल नंबर। कहने का मतलब ये कि वह सभी संख्याएं जो p by q के फॉर्म में रखी जाती हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं एक चीज लिखना भूल गया, यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 आएगा, मतलब कहने का मतलब है कि नीचे हम 0 नहीं लिख सकते, बाकी p की जगह पे आप कुछ भी लिख दो, 0 लिख दो, 1 लिख दो, 2 लिख दो, कुछ भी लिख दो। ठीक है, सो आई होप आपको मालूम पड़ गया हो कि रैशनल नंबर वह सभी संख्या होती हैं जिन्हें हम p by q के फॉर्म में रख सकते हैं, जिसे हम फ्रैक्शन फॉर्म भी बोलते हैं। अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो हमारे पास 1/2, 3/8, 9/7 में तो आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन हमारे पास हमेशा p by q की फॉर्म में ही होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर कैसी संख्याओं को बोलते हैं, जिनके परफेक्ट रूट ना हो। जैसे हमारे पास दोज नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p by q आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। पहली बात तो हमारे पास क्या है, अगर जो संख्याओं के रूट नहीं होंगे वो हमेशा क्या है रूट में ही रखे जाएंगे, और वो p by q के फॉर्म में नहीं रखे जा सकते। ठीक है, तो इसी वजह से हमारे पास √2, √3 ये क्या परफेक्ट रूट नहीं है, इस वजह से हमारे पास क्या ये भी एक इरेशनल की एग्जांपल है, पाई भी एक एग्जांपल है। और हमारे पास ऐसे जो नंबर्स होते हैं जो रिपीट होते जाएं, रिपीट होने का मतलब क्या है, सॉरी जो रिपीट ना हो, कहने का मतलब ये कि 1.243434871 मतलब कुछ भी रैंडमली नंबर होने चाहिए, ऐसा नहीं कि वापस से रिपीट हो। रिपीट होंगे तो वो सारे हमारे पास रैशनल बन जाएंगे। इरेशनल नंबर हमेशा वही होते हैं जो रिपीट नहीं होते, मतलब रैंडमली नंबर चलते जाते हैं ऑलवेज। ठीक है, तो आई होप आप मालूम पड़ गया होगा कि इरेशनल नंबर क्या है। बात करेंगे अगर रियल नंबर की, तो रियल नंबर रियल नंबर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों से कंबाइंड होकर बनता है रियल नंबर। यहाँ पे लिखा भी है साफ साफ, द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। मतलब ये जो होता है ना रियल नंबर, ये एक सेट होता है रैशनल और इरेशनल का। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे हमारे पास दोनों के ही एग्जांपल आ जाते हैं, एक तो रैशनल की भी और एक इरेशनल की भी। ठीक है, सो आई होप आपको नंबर के बारे में प्रॉपर तरीके से जानकारी मिल गई हो। ठीक है, अगर नहीं मिली हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको और डीप समझाने की कोशिश करूंगा। सो अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जैसे हमारे पास डिविजिबिलिटी बाय रूल। ठीक है, हमारे पास कि 2 से कैसे डिवाइड करना है, 3 से कैसे डिवाइड करना है, उन सब के बारे में। सो जय श्री कृष्णा, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।